शिबुया आग का ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर देख के मजा तो काफी आया होगा तुम्हें, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि शिबुया इंसिडेंट के पीछे किसका हाथ है? I mean, जो भी ये षड्यंत्र रचा है उसका मकसद क्या है और इस पूरे शिबुया इंसिडेंट का हाईलाइट क्या था? वेल, इन्हीं में से कुछ टॉपिक्स पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो भैया इस वीडियो में भर भर के स्पॉयलर है शिबुया इंसिडेंट से, शिबुया आर्क से। तो हाँ, बचना है स्पॉइलर से तो वीडियो को यहीं पे बंद कर देना, लास्ट वार्निंग। ठीक है। तो इससे पहले आप शिबुया इंसिडेंट के सबसे मेन इवेंट को समझें, आपके लिए यह जानना जरूरी है कि अभी एनिमे में आप जिस गेटो को देख पा रहे हो वो एक्चुअली में गेटो नहीं बल्कि स्यूडो गेटो है, जिसे आप केंजाकू कह सकते हो। जी हाँ, अगर आपको याद हो तो ओरिजिनल गेटो को गोजो जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी के एंड में ही मार दिया था। तो उसके बाद से केंजाकू गेटो के शरीर में है। कैसे? वेल, केंजाकू अपना दिमाग किसी के भी शरीर में डाल सकता है, यही उसका कर्स टेक्निक है और वही वो गेटो के साथ भी किया है। तभी आप गेटो के सर पे स्टिच मार्क्स देख पाते हो। तो यही जो केंजाकू है, यही शिबुया इंसिडेंट का मास्टरमाइंड है और आगे चल के कलिंग गेम्स को भी यही शुरू करता है। अब आप पूछ सकते हो कि भैया केंजाकू को आखिर चाहिए क्या? वेल, अगर इसे मुझे ढंग से एक्सप्लेन करना हो ना तो इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा जहां हम कलिंग गेम्स को जानेंगे और भी केंजाकू के मास्टर प्लान को जानेंगे। लेकिन यहां पे मैं एकदम शॉर्ट में और बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको बता देता हूं। तो बेसिकली केंजाकू का जो प्लान है वो कहीं ना कहीं गेटो का जो प्लान था उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, क्योंकि केंजाकू मानता है कि कर्स्ड एनर्जी ही ह्यूमैनिटी के इवोल्यूशन का नेक्स्ट स्टेप है। जैसे हम बंदर से इंसान बन गए हैं, वैसे ही केंजाकू का मानना है कि ह्यूमैनिटी का जो नेक्स्ट इवोल्यूशन स्टेप होगा वो कर्स्ड एनर्जी के माध्यम से ही होगा। लेकिन केंजाकू ऐसा कर कैसे पाएगा? कर्स्ड एनर्जी हर एक ह्यूमन के अंदर इन्फ्यूज कैसे हो सकता है? कलिंग गेम्स की मदद से और भी कुछ चीजें हैं, बताऊंगा कभी फुर्सत से डिटेल में। अभी हम लोग शिबुया इंसिडेंट पे ध्यान देते हैं। तो केंजाकू का जो भी प्लान है उसमें अगर कोई सबसे बड़ा कांटा है ना तो वो है एक 6 आइज या फिर लिमिटलेस यूजर। आसान भाषा में कहा जाए तो गोजो क्लैन हमेशा से केंजाकू के लिए एक बहुत बड़ा कांटा है। अब गोजो से भिड़ने की ताकत केंजाकू में आज तो नहीं है, ना ही 1000 साल में पहले कभी रही है। इसीलिए अपने प्लान को अंजाम देने के लिए उसे सातोरो गोजो को अपने रास्ते से हटाना होगा। बाकी और जो भी काम करना है ना उसको प्लान के लिए वो सब ऑलरेडी सेट है। जैसे लॉर्ड तेंगिन का स्टार प्लाज्मा वेसल से मर्जर ना होना, डन। हजारों सालों में कई सॉर्सरर से बाइंडिंग वाव बना के रखना ताकि समय पे कलिंग गेम्स को शुरू किया जा सके, डन। सब डन है, बस गोजो अभी भी रास्ते में है और गोजो को मार पाना या फिर उसे हरा पाना नियर टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए केंजाकू प्लान बनाता है कि शिबुया के अंदर वो गोजो को बेसिकली कैप्चर कर लेगा। अब कैप्चर कैसे हो सकता है गोजो? प्रिजन रेल्म की मदद से। तो बेसिकली प्रिजन रेल्म एक ऐसा स्पेशल ग्रेड कर्स्ड ऑब्जेक्ट है जो कि किसी भी इंसान को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने अंदर सील कर सकता है। ये एक टैबू ऑब्जेक्ट है, यानी कि कोई दूसरे स्पेशल ग्रेड कर्स्ड टूल्स की तरह या ऑब्जेक्ट्स की तरह इसे आप हाथ में घुमाते हुए लेके बाहर नहीं घूम सकते। देखा जाए तो प्रिजन रेल्म बुद्धिस्ट मॉन्क गेंशिन का फाइनल रिमेन्स है। तो हाँ, प्रिजन रेल्म एकमात्र उपाय है जिसकी मदद से गोजो को सील किया जाता है। अब आप पूछोगे जो भी प्रिजन रेल्म में सील होता है वो बेसिकली कहां है? वेल, हम कह सकते हैं कि वो किसी और डिमेंशन में चला जाता है जिसे हम पॉकेट डिमेंशन भी कह सकते हैं, और ये एक अनस्केपेबल डिमेंशन है, यानी कि यहां से गोजो भी कितना ताकत लगा ले निकल नहीं पाएगा बिना बाहरी मदद के। अब प्रिजन रेल्म में भी आप एवे ही किसी को कैप्चर नहीं कर सकते, इसके भी कुछ रूल्स हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आपको प्रिजन रेल्म को ओपन करने का कमांड देना होगा, जो कि इंग्लिश में तो गेट ओपन है, जापानीज का प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता उसमें क्या बोलते हैं। देन जो आपका टारगेट है उसको प्रिजन रेल्म के 4 मीटर के रेडियस में 1 मिनट तक रहना होगा, क्योंकि इसी 1 मिनट के दौरान प्रिजन रेल्म अपने टारगेट को पूरी तरह से कैप्चर कर लेगा ताकि वो टारगेट फिर बाहर ना निकल सके। तो ये कंडीशंस जब केंजाकू अपने पंटर लोगों को सुनाता है, लाइक जोगो, हानामी वगैरह वगैरह, तो भैया ये लोग एकदम उछल पड़ते हैं, स्पेशली जोगो, और वो कहता है कि गोजो को 4 मीटर के रेडियस में 1 मिनट तक भला रोक कौन पाएगा? बादशाह है भाई गोजो। बात ऐसे कि अपना जोगो एक बार गोजो से पिट चुका है ना, तो उसको पता है भैया गोजो कितना पावरफुल है। तो हाँ, बहुत ही ज्यादा वो स्ट्रेस्ड था और बोल रहा था कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन केंजाकू के पास एक मस्त प्लान था। मस्त प्लान है। अब मैं आपको प्लान बताऊं, इससे अच्छा डायरेक्टली बता देता हूं कि शिबुया आर्क में गोजो सील कैसे हुआ। आप प्लान अपने आप ही समझ जाओगे। तो 31 अक्टूबर 2018 को शाम के 7 बजे एक 400 मीटर रेडियस का कर्टन टोक्यो के ऊपर कास्ट किया जाता है, जिसके अंदर कई सिविलियंस यानी कि नॉर्मल ह्यूमंस फंस जाते हैं। इस कर्टन की खासियत ये थी कि जो भी सॉर्सरर्स हैं वो इसके अंदर आराम से आ जा सकते हैं, लेकिन नॉन सॉर्सरर्स इसके अंदर ट्रैप हुए तो हो गए, ना ही अंदर जा सकते हैं। अब जो भी सिविलियंस अंदर फंसे थे उनके अंदर समहाउ ये
बात फैल गई थी कि उन्हें यहां से सिर्फ एक ही इंसान निकाल सकता है जिसका नाम है सातोरू गोजो। हाँ, वैसे सही बात फैली थी। तो 8:31 पे फाइनली सातोरू गोजो कर्टन के अंदर एंटर करता है और कर्टन के बाहर हर एक दिशा में दूसरे सॉर्सरर्स, जो कि मतलब है ना अच्छे वाले, वो लोग फैले हुए थे। गोजो को टोक्यो मेट्रो B5F पे 3 प्राणी दिखते हैं और ये 3 प्राणी कौन थे? जोगो, हानामी और चोसो। ये तीनों ना सिर्फ गोजो पे हमला करते हैं बल्कि वहां फंसे सिविलियंस तक पे अटैक करके उन्हें मारने लग जाते हैं। अब आप बोलोगे कि भैया गोजो को तो कोई छू भी नहीं सकता, तो ये लोग उसे मार कैसे रहे थे? मैं आपको बता दूं कि ये लोग केंजाकू के ऑर्डर्स पे चल रहे थे, जिसके पास बहुत दिमाग है। 1000 साल से वो सॉर्सरर है। मेरे कहने का मतलब कि केंजाकू उनको बता दिया था कि अगर तुम डोमेन एम्प्लीफिकेशन का इस्तेमाल करोगे तो तुम गोजो को भी हिट कर सकते हो, और ये लोग यहाँ डोमेन एम्प्लीफिकेशन का ही इस्तेमाल कर रहे थे। अब आप फिर बोलोगे कि अगर ऐसा है तो गोजो डोमेन एक्सपेंशन करके इन तीनों को सेकंड्स के अंदर क्यों नहीं पेल देता? अगेन आप सही सोच रहे हो, लेकिन थोड़ा और सोचो और देखो, अगर गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन करता है तो यहाँ पे जो सिविलियंस फंसे हुए हैं उनका क्या होगा? वो भी तो इसके अंदर ट्रैप होंगे, वो भी तो मारे जाएंगे। और मान के चलो समहाउ गोजो कुछ ऐसा करता है कि सिविलियंस ट्रैप नहीं हुए, तो भी ध्यान रखना कर्टन है, डोमेन एक्सपैंड होगा, तो कर्टन और डोमेन के बीच ये सिविलियंस दब के ही मर जाएंगे यार। तो हाँ, गोजो यहाँ डोमेन एक्सपेंशन भी नहीं कर सकता, लेकिन ये 3 पंटर लोग भी अपना डोमेन नहीं खोल सकते, क्योंकि जैसे ही अगर वो अपना डोमेन खोल लेते हैं तो होगा ये कि ऐसे भी सिविलियंस उनके डोमेन के कारण मारे जाए लगेंगे, और सिविलियंस जब मारे ही गए और गोजो को बचाने के लिए कोई है नहीं, तो फिर गोजो क्यों रुकेगा? वो तो सेकंड्स में तीनों पंटरों को, समझ रहे हो? इतना बकवास करने का तात्पर्य यह है कि इन लोगों को अपने बस कर्स टेक्निक से, कर्स एनर्जी वगैरह से लड़ना है, डोमेन वोमेन का खेल नहीं खेलना है। और हाँ, गोजो को मोस्टली देखा जाए तो सिर्फ डिफेंस करना है, और यहाँ जो लोग फंसे हुए हैं नॉर्मल लोग, उनको भी बचाना है। तो अब समझे शिबुया के अंदर क्यों ये कर्टन कास्ट किया गया था और कैसे गोजो को यहाँ ल्योर किया गया है। लेकिन भैया, थ्रू आउट हेवन एंड द अर्थ गोजो अलोन इज द चोजन वन। गोजो क्या करता है कि वो अपने कर्स्ड एनर्जी को डिसेबल काइंड ऑफ करता है। ऐसे में हानामी को लगता है कि अब मैं गोजो को मारेगा, वो अपना डोमेन एम्प्लीफिकेशन बंद करता है, और कुछ ही सेकंड्स में गोजो अपने फिजिकल पावर और कर्स्ड एनर्जी की मदद से ही हानामी, जो कि एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट है, उसके चीथरे फाड़ देता है। हाँ, गया हानामी, मर गया। अब बारी थी जोगो की, लेकिन साला ये जोगो बहुत स्मार्ट है। वो क्राउड में घुस जाता है ताकि गोजो डायरेक्टली उस पर अटैक ही ना कर सके। भगोड़ा तो वो था ही पहले से, हमें पता है। फिर वो फाइट में महितो को भी एंट्री करवा देता है, जो कि ह्यूमंस को ट्रांसफिगर करने लगता है। मतलब बेसिकली इस कर्टन के अंदर हजारों ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस थे। ये सब देख गोजो का पेशेंस कहीं ना कहीं लूज हो रहा था। मतलब उसके हाथ बंधे हुए थे, वो ठीक से अटैक नहीं कर पा रहा था, और ये पंटर लोग बहुत उछल रहे थे, उसको ये सब जच नहीं रहा था। ऐसे में गोजो को ना चाहते हुए भी डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल करता है, लेकिन चालाक गोजो यहाँ सिर्फ 0.2 सेकंड्स के लिए अपना डोमेन खोलता है और फिर बंद कर देता है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? वेल, अगर गोजो इससे ज्यादा टाइम के लिए अपना डोमेन खोलता तो जितने भी सिविलियंस वहां थे सारे के सारे मारे जाते। गोजो का डोमेन केवल 0.2 सेकंड्स के लिए ही खुला, और इतने देर में जितने भी वहां सिविलियंस थे सभी लोगों को आधे साल यानी कि 6 महीने का इन्फॉर्मेशन एक बार दिमाग में गया और वो सब के सब बेहोश हो गए। अब उनको 2 महीने का इलाज लगेगा, थेरेपी लगेगा, तब वो वापस से सोसाइटी को ज्वाइन कर पाएंगे। देख रहे हो अनलिमिटेड वॉइड का पावर कितना ज्यादा ओपी है। बेसिकली गोजो यहाँ कैलकुलेट किया कि 2 महीने तक कोमा में रहना ये ज्यादा बेहतर है मर जाने से। लेकिन आप पूछोगे कि गोजो को ऐसा करके मिला क्या, लोगों को अनकॉन्शियस करने का? वेल, जब सिविलियंस अनकॉन्शियस हो गए तो अपने पैरों पे सिर्फ कौन खड़ा है? या तो जो कि ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस हैं या फिर कर्स स्पिरिट्स। तो इसके बाद गोजो का रैम्पेज शुरू होता है, जहां गोजो सिर्फ 299 सेकंड्स के अंदर 1000 से ज्यादा ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को मार डालता है। मतलब देखा जाए तो 1 सेकंड में वो 3-4 ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन को मार रहा था। बाप रे बाप, गोजो क्लियरली मैसाकर पे उतर आया था, एकदम पागल हो चुका था, और मांगा में क्लियरली लिखा गया है कि ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सॉर्सरर अलाइव। गोजो लिटरली अपने हाथ में 2 ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस के मुंडी को लेकर ऐसे स्वैग में चल रहा था, लेकिन तभी उसे सुनाई देता है प्रिजन रेल्म गेट ओपन। जी हाँ, केंजाकू ने एक थके हुए गोजो के सामने प्रिजन रेल्म को ओपन कर दिया था, और गोजो समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ। वहां हम प्रिजन रेल्म को खुलते देखते हैं, जिसमें एक आंख है, 4 साइड क्यूब से डिपिक्टिंग की प्रिजन रेल्म अब खुल चुका है। अब भले ही प्रिजन रेल्म खुल चुका है, लेकिन गोजो को उसके 4 मीटर के रेडियस में 1 मिनट तक रोकेगा कौन? वेल, इसी चीज को अचीव करने के लिए केंजाकू गोजो के सामने आता है। अब आप पूछोगे इससे क्या होगा? वेल, अगर आपको याद हो तो गोजो ही गेटो को मारा था,
और गेटो को यहाँ सामने अलाइव देख के, क्योंकि केंजाकू गेटो के बॉडी में है, गोजो एकदम शॉक में चला गया और वो देखा कि भाई ये जिंदा कैसे हो सकता है। गोजो अपने 6 आई से देखा कि हाँ बॉडी तो गेटो की ही है। देन वो सारे पॉसिबिलिटीज को कैलकुलेट करना शुरू किया। वो देखना शुरू किया कि हिडन इन्वेंटरी आर्क के दौरान कैसे उसकी और गेटो की अच्छी दोस्ती थी। बेसिकली वो गेटो के साथ अपने पूरे मोमेंट को रिलीव करने लग गया। गोजो यहाँ सारे पॉसिबिलिटीज को कैलकुलेट कर रहा था और यहाँ पे कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। तो बेसिकली वो जो 1 मिनट 4 मीटर के रेडियस में रहने वाला जो क्लॉज था वो लिटरली 1 मिनट नहीं था, बल्कि गोजो के माइंड में 1 मिनट वर्थ ऑफ टाइम होना चाहिए। अब जब स्यूडो गेटो यानी कि केंजाकू गोजो के सामने आया गेटो के शरीर में, तो गोजो कहीं ना कहीं बहुत सारे मोमेंट्स को रिलीव किया। तो हाँ, उसके दिमाग में जो 1 मिनट का जो प्रोसेस होगा वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गया था कुछ ही क्षणों में, या फिर हम कह सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में या सेकंड्स में। कहने का मतलब गोजो अपने माइंड में 1 मिनट से ज्यादा रिलीव कर लिया, जबकि रियलिटी में शायद 1-2 सेकंड्स ही हुए हों। तो भैया ऐसे में हो गया प्रिजन रेल्म पूरी तरह से एक्टिवेट, अपना काम कर गया प्रिजन रेल्म और गोजो फंस गया। गोजो चिल्लाते हुए कहता है कि मेरी 6 आइज बता रही है कि तुम गेटो हो, लेकिन मेरी आत्मा, मेरी अंतरात्मा जानती है कि तुम गेटो नहीं हो। कौन हो तुम? ऐसे में केंजाकू जो कि गेटो के बॉडी के अंदर है वो अपना मुंडी खोलता है और दिखाता है, देखो ये मेरा ब्रेन है, यही मेरा कर्स टेक्निक है, मैं केंजाकू है, मतलब नाम नहीं बताता अपना, लेकिन गोजो समझ सकता है कि कोई और है ये जो अपना ब्रेन बेसिकली गेटो के बॉडी में डाल दिया है। और इसी गेटो के बॉडी का इस्तेमाल करके केंजाकू गोजो को प्रिजन रेल्म में फंसा लिया है। तभी वो स्टिचेस आप देखते हो, ब्रेन डाल के सिल लेता है। अब यहाँ आपके मन में एक सवाल आएगा कि केंजाकू अपना दिमाग गोजो के शरीर के अंदर भी तो डाल सकता है। वेल टेक्निकली यस, लेकिन इसके लिए या तो गोजो को मरना पड़ेगा या फिर केंजाकू को गोजो को हराना पड़ेगा फाइट में। और ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज आपको लगती है, कर पाएगा क्या केंजाकू? केंजाकू छोड़ो, कोई भी नहीं कर पाएगा। सुकुना को भी यहाँ 3 वर्सेस 1 करना पड़ रहा है। एनीवेज इस पॉइंट तक गोजो को समझ आ चुका था कि वो गलती कर चुका है। स्टिल वो चिल्ला के कहता है कि मुझे अपने स्टूडेंट्स पे बहुत भरोसा है। एक है बंदा यूटा बाहर, वो आएगा और मेरे को छुड़ा कर ले जाएगा। मेरे करण अर्जुन आएंगे। लेकिन भला यूटा नेक्स्ट गोजो थोड़ी बन सकता है? मे भी बन जाए, लेकिन केंजाकू ऐसा मानता नहीं बनेगा, क्योंकि वो यही कह के गोजो को पूरी तरह से सील कर देता है। लेकिन भैया गोजो तो गोजो है, मतलब प्रिजन रेल्म को भी काफी समय लग रहा था गोजो को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने में। एकदम नीचे गिर गया, जहां गिरा वहां गड्ढा हो गया, भारी हो गया और हिल रहा था। मतलब गोजो काइंड ऑफ स्ट्रगल कर रहा था। बट प्रिजन रेल्म भी भाई स्पेशल ग्रेड कर्स्ड ऑब्जेक्ट है जिसका एक ही काम है, तो नहीं निकल पाया गोजो। फाइनली सील हो गया। जो भी हो, इन द एंड भले ही प्रिजन रेल्म थोड़ा सा डिस्टेबलाइज हुआ, बट स्टेबलाइज हो गया एंड द सातोरू गोजो इज सील्ड। अब जैसे ही गोजो के सील होने की खबर बाहर निकली, जितना भी दुनिया भर में पंटर सॉर्सरर्स थे वो सब बाहर आ गए। अब उन्हें किसी का कोई डर नहीं और आतंक शुरू हो गया। वहीं गोजो के जो स्टूडेंट्स थे और अच्छे सॉर्सरर्स थे, वो लोग इन पंटर लोगों से लड़ना शुरू करते हैं। साथ ही उनका मिशन था कि वो लोग गोजो को फ्री कर दें। यहीं से शुरू होती है भयानक वाली मारकाट जुजुत्सु काइसेन में, जो कि साला खत्म ही नहीं हो रहा। कितने चैप्टर्स आ गए हैं और मारकाट चल ही रहा है नॉन स्टॉप। यहाँ हमें एक से एक सॉर्सरर देखने को मिलेंगे। देन तोजी भी रीइंकार्नेट होगा, देन कलिंग गेम भी शुरू होगा। मतलब कई चीजें होने वाली है यार। अब यहाँ कौन कौन सी फाइट्स हुई, कलिंग गेम्स क्या है, तोजी वापस कैसे आया, केंजाकू का अगला प्लान क्या है, सुकुना माहोरागा को कैसे पेला, हो ये सब मैं बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, आने वाली वीडियोस में, जो कि ना सिर्फ लंबी होगी बल्कि अनदर लेवल पे होगी। एनीमे में चलेगा शिबुया आर्क, यहाँ चलेगा मेरा अपना आर्क, जहां मैं पूरे मांगा को एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताता रहूंगा। तो अगर आप उन वीडियोस को मिस करना नहीं चाहते तो भैया इस वीडियो पे मेरे को 20K लाइक्स चाहिए, तो लाइक करो, शेयर करो, साथ ही कमेंट्स भी करो, क्योंकि 2K कमेंट्स भी चाहिए मेरे को। और हाँ, गोजो और सुकुना का भी मांगा में लड़ाई चल रहा है, यानी इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि गोजो आगे फ्री हुआ। वो भी कैसे हुआ वो सब मैं बताऊंगा आगे चल के आने वाली वीडियोस में। तो समझ रहे हो, लाइक टारगेट सब पूरा कर दो। साथ ही इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड सब पे फॉलो करो। देखो आज वीडियो के बीच में नहीं बोला, एंड में बोल रहा हूँ, तो प्लीज कर दो। सब्सक्राइब भी करना हमारे चैनल को। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन। पीस आउट।